नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 21 पढ़ रहे हैं। 21 नहीं है 20 है तो। नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए यहाँ पर हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 20 पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, अपने विकास के बारे में है। कौन से विकास? पृथ्वी पर जीवन का विकास और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसा कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बात की थी, क्या आपके दिमाग में कभी तो ये आया होगा कि हम पैदा हो गए, हमारे मम्मी पापा पैदा हो गए, लेकिन इस पृथ्वी पर पहला जीव कहां से आया होगा? कभी ना कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। दूसरी चीज, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा? आता है, सभी से अपन पूछते कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। उसी के बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले जो है पृथ्वी बहुत गर्म थी। ऐसा नहीं था कि पृथ्वी पर पहले से जीवन था। पृथ्वी पहले ज्वालामुखी की तरह एक गैसेस का क्या थी, गर्म गैसों जो है आपके पृथ्वी पर उपस्थित थी, यानी कि तब जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, इसका तापमान कम हुआ और तब इस पर जीवन विकसित हुआ होगा। अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हमारे ब्रह्मांड की। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे ही और बहुत सारे क्या है, ग्रह हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारी आकाश गंगाओं की, तो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं। अब आप सोचो कि आपका गांव है, फिर आपका गांव एक आपके किसी शहर में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके किसी जिले में स्थित है। ये जो जिला है आपके राज्य में स्थित है, राज्य जो है आपके इस देश में स्थित है, और ये देश आपके पृथ्वी पर स्थित है। तो यानी कि जब पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी तो केवल एक कण मात्र है इस ब्रह्मांड का, तो ये ब्रह्मांड की तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये ब्रह्मांड कैसे बना, आपके पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो हमने ये भी पढ़ा कि पृथ्वी ने बहुत समय तक कुछ ऐसे उल्का पिंडों का अनुभव भी किया, और उसी से ही कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इन्हीं उल्का पिंडों के रूप में क्या हुआ कि अपने पृथ्वी पर एक पहला जो जीव है वो आ गया जीवित। लेकिन ये सारे तथ्य मानना तो अपने बस में नहीं है, लेकिन ये सारे तथ्य मानना तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी पर यहाँ पर कुछ आपके और वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं भाई, कुछ इस प्रकार से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो उसी के बारे में आज की इस कक्षा के अंदर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो कब हुई। आपके 4 गीगा वर्ष, जीवाई का मतलब क्या है, गीगा ईयर, तो 4 गीगा वर्ष से पहले और 3.5 गीगा वर्ष के बाद नहीं हुई। हालांकि इसके कोई ऐसे अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इसके लिए प्राचीन जीवों के जीवाश्म के रूप में सबूतों के अभाव में, जीवाश्म क्या होते हैं? देखो, जीवाश्म होते हैं कि जैसे मान लो कि पहले जीवन था, ठीक है। अब जीवन था, जैसे कोई भी ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा आई, उसमें ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है जो पहले थे। अपन सुनते हैं ना कि पहले डायनासोर थे, लेकिन अब डायनासोर है ही नहीं, वो कहाँ गए? तो आपके जब पहले जीव थे, पादप थे, ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा आई तो वो पृथ्वी के नीचे दब गए, तो दूसरी लेयर बन गई। तो जब बहुत सालों बाद खुदाई होती है तो आपने सुना होगा ना कि उसके अवशेष मिले हैं। तो जो आपके जीव जंतु या पादप या जितने भी जीव जो पृथ्वी के अंदर दब गए हैं, उनके अवशेष को ही क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। तभी तो अपन पता लगाते हैं कि भाई डायनासोर रहे होंगे, इतने साल पुराने डायनासोर जो है, इतने साल पहले डायनासोर रहे होंगे, अब डायनासोर विलुप्त हो गए हैं। सबूतों के अभाव में सटीक अनुमान लगाना क्या है, कठिन है। कुछ जीवाश्म जो कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के अवशेष जिन्हें अपन कहते हैं,
जो साइनोबैक्टीरिया के होने का दावा करते हैं ऑस्ट्रेलिया की 3.5 गीगा वर्ष पुरानी चट्टानों से मिले हैं। ये क्या है आपके साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। क्या मैंने आपको अध्याय नंबर 19 में बताया था साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के बारे में? तो जब हमने 5 जगत पढ़े थे, याद करो, मुनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक आए थे, जिसमें आपके क्या आए थे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इन नीलहरित शैवालों को पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो देखो, जैसे आपके पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे ही ये भी अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो इनसे जो है आपके पता चलता है कि हाँ भाई, ये जो जीवन है वो इतने साल पुराना है पृथ्वी पर, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो है अभी तक ये पता नहीं लग पाया है। देखिए आगे, लेकिन साइनोबैक्टीरिया काफी जटिल और उन्नत है। काफी जटिल और उन्नत क्यों कह रहे हैं हम साइनोबैक्टीरिया को? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी कि भाई उन्नत तो है ये, और जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो जटिल भी है ना, कि इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही होगी कि ये प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज इनके अंदर उपस्थित होगी, तो ये जटिल हुए नहीं हुए। इसीलिए हम यह मान सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति 3.5 गीगा वर्ष से पहले हुई थी। अतः वर्तमान में हम स्वीकार करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 गीगा वर्ष पहले हुई। लेकिन एकदम अभी तक हम ये नहीं बता सकते कि कैसे जो है यहाँ पर ये सब चालू हुआ होगा। देखिए, अब बात करते हैं ब्रिटिश जीव विज्ञानी, एक साइंटिस्ट की हम यहाँ पर, वैज्ञानिकों की हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन से? एक है आपके जेबीएस हेल्डन और दूसरे आपके कौन से हैं, रूसी वैज्ञानिक ऑपेरिन। ये आपको याद रखने हैं, ये दोनों जो वैज्ञानिक है उनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन? आपके एक है हेल्डन और दूसरे है आपके ऑपेरिन। इन्होंने मिलकर जो है अपनी एक क्या दिया, अपना एक कहानी सुनाई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति उथले समुद्र में आदिकालिक घोल बनाते हुए, जिस घोल को अपन ने क्या नाम दिया, प्रिमोर्डियल सूप नाम दिया, हुई, जहां महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो कि जीवन के निर्माण खंड है उच्च सांद्रता में मौजूद थे। इन्होंने कहा कि ऐसे ही किसी निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसे ही कोई उल्का पिंडों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई कि उथले समुद्र में क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिक बने, और इन्हीं कार्बनिक यौगिक से आपके जो जीवन है वो उत्पन्न हुआ होगा। देखिए यहाँ पर आपके जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक सामग्री जो है ये उपलब्ध करा रहे थे। अब ये उथले समुद्र में कुछ हुआ, ऐसा सूप बना। उस सूप में आपके जो अमीनो एसिड है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, जो कि हमारे शरीर में बनते हैं, हमारे शरीर का निर्माण खंड है कौन, अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल। इन्हीं से ही आपका जो जीवन है उसका उद्भव हुआ होगा। तो हेल्डन और ऑपेरिन ने सुझाव दिया कि आदिकालीन पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन रहित उपचयित था, अतः वह अकार्बनिक पदार्थों से बने। अब उन्होंने कहा कि ये जो अमीनो एसिड है जो कि क्या है, अपने कार्बनिक पदार्थ है। अब ये कार्बनिक पदार्थ आपके किससे बने होंगे, ये जो कार्बनिक पदार्थ है ये बने हैं अकार्बनिक पदार्थों से। किससे? अकार्बनिक पदार्थों से ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो यहाँ पर बने। ठीक है, आई बात समझ में? अब जब इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया तो आपके एक साइंटिस्ट और आए। उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो बात कही ना, उन स्थितियों को प्रयोगशाला में क्या कर दिया, उन स्थितियों को प्रयोगशाला में बनाया। वैसी ही स्थितियां बना दी, वैसी ही परिस्थितियां वहां पर क्रिएट कर दी।
और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं देखता हूं क्या ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो सही है या नहीं है। तो देखिए, मूसलाधार बारिश के साथ घुलकर पृथ्वी के ठंडे होने के साथ उन्होंने एक आदिकालीन घोल जिसमें जीवन का उद्भव हुआ। तो जब बारिश हुई तो समुद्र में जो उथला समुद्र था उसके साथ उसने रिएक्शन की और आपके यहाँ पर जीवन का उद्भव हो गया। बाद में स्टैनली मिलर और आपके हेरोल्ड उरे ने क्या किया, इस परिकल्पना के लिए प्रयोगात्मक सहायता प्रदान की। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, मिलर व उरे, इन्होंने क्या किया, इसका प्रयोगात्मक, इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया। इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसी कुछ परिस्थितियां बनाई, कहां पर, प्रयोगशाला के अंदर। इन्होंने ऐसा एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर क्या, आपके यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, ये जो है इसके अंदर भर ली, ठीक है, और उसका तापमान कर दिया जितना तापमान उस टाइम पृथ्वी का था, ठीक है। यहाँ पर इस फ्लास्क के अंदर ये सारी जो गैसेस थी वो उन्होंने ले ली। कौन कौन सी मेजर रूप से याद रखनी है आपको, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, तीनों ले ली। अब इन्होंने क्या किया, यहां से उबलता हुआ जल क्या किया, इस फ्लास्क के अंदर बहाया, क्योंकि उबलता हुआ जल यानी कि उथला समुद्र, ठीक है। यहाँ पर उबलता हुआ जब जल गया और यहाँ पर इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया जिससे ये क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो यानी कि जब मूसलाधार बारिश उस पे गिरी तो यानी कि ये ठंडा हुआ, अंदर गया। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो गैसेस थी इनमें आपस में कुछ अभिक्रिया हुई और जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाई थी उनके बीच में ऐसा एक स्पार्क, ऐसी एक लाइट, एक ऐसा करंट साइन को देखने को मिला। तो इन्होंने क्या कहा, जब ये सारी चीजें मैंने इसमें रखी, जैसा पृथ्वी का तापमान था वैसा तापमान यहाँ पर कर दिया, जो गैसेस वहां पर प्रेजेंट थी उस टाइम वो मैंने गैसेस यहाँ पर रख दी, और जब फिर मैंने ये प्रवाहित किया तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर इन इलेक्ट्रोडों के बीच में स्पार्क जो है बना, एक लाइट सी एक करंट साइन को दिखा इस तरीके का। फिर उन्होंने क्या करा कि ये जो इससे जो भी बन रहा था द्रव, उस द्रव को एक पात्र में इकट्ठा करते गए और उस पात्र में उन्होंने क्या देखा कि जिस पात्र में, इस कंडीशन को उन्होंने कितने दिन तक, ये जो प्रयोग है वो किया 7 दिन तक, लगभग 7 दिन तक किया। उस पात्र में उस द्रव को, और वो द्रव कैसा था आपका, लाल रंग का द्रव था। कैसा, लाल रंग का वो जो द्रव था उसको एकत्रित करते गए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उस द्रव के अंदर उनको क्या देखने को मिले, अमीनो अम्ल देखने को मिले। क्या, अमीनो अम्ल जो है उस पात्र के अंदर उनको देखने को मिले, जो द्रव उन्होंने इकट्ठा किया उसमें। तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ भाई, ये कार्बनिक पदार्थ ही है, अमीनो अम्ल, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ, इन्हीं से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ ही जीवन का क्या कर रहे हैं, उद्भव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके मिलर और उरे ने इस जीवन के उद्भव को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया। देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला की परिस्थितियों में उन्होंने सफलतापूर्वक एक मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन युक्त फ्लास्क के माध्यम से एक बिजली के आवेश द्वारा अमीनो एसिड का उत्पन्न किया। तो वो जो स्पार्क वहां पर बना, जो डिस्चार्ज वहां पर बना, उससे क्या बने, अमाइनो एसिड बने। देखिए, महासागरों के गहरे समुद्र तल पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें छिद्र या गहरी दरारें हैं, जिससे बहुत तेज गर्म घुली हुई गैसें और खनिज फव्वारे की तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलते हैं। इसी समुद्र में पाए जाने वाले जलतापीय क्षेत्रों के आसपास जीवों का विकास हुआ है। अब यहाँ पर कौन से जो जीव है वो आए होंगे, तो देखो, कुछ बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, कुछ जीवाणुओं की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा तापमान पर खुद को जीवित रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बैक्टीरिया इन छिद्रों के आसपास पनपते हैं क्योंकि वे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक उच्च तापमान पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्या आप रह सकते हो, क्या 100 डिग्री तापमान हो वहां रह सकते हो? नहीं, आप वहां पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और गर्म गैसों से रसायन संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें अपन ने बैक्टीरिया नाम दिया, वो इन छिद्रों के आसपास पनपे होंगे।
यह सूक्ष्म जीव विकास की दृष्टिकोण से बहुत प्राचीन है, शायद पृथ्वी पर रहने वाले सबसे पहले जीव है। इस प्रेक्षणों से जलतापीय छिद्रों के पास जीवों के विकास की आधुनिक परिकल्पना को क्या मिला है? समर्थन मिला है कि इस तरीके से आपका जीवन का उद्भव हुआ होगा। यहाँ पर जीवाई का मतलब लिखा हुआ है गीगावर्ष, ठीक है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 गीगा वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। इसके बारे में अपन ने यहाँ पर बात करी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है आपको रोचक सा लग रहा है ये पाठ कि कैसे 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 जो जीवन है वो यहाँ पर उत्पन्न हुआ होगा। कोई कह रहा है उल्का पिंडों के रूप में आया तो पृथ्वी पर जीवन चालू हो गया। कोई कहता है कि कोई ऐसी निर्जीव चीज थी, उसी निर्जीव चीज से सजीव चीज आ गई। कोई कहता है कि नहीं भाई, निर्जीव चीज से सजीव चीज नहीं आ सकती, किसी सजीव से ही सजीव की उत्पत्ति हुई होगी। फिर कुछ ने कहा कि आपके ये जो उथले समुद्र है इनकी में क्या हुआ, आपके कुछ प्रीमोर्डियल सूप बना और उसी से अमाइनो एसिड बने और उन्हीं से ही आपके जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी कि आपके ऑपेरिन और हेल्डेन ने कहा कि इन अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक बने और उसी से जीवन का उद्भव हुआ। फिर इसको प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करने के लिए कौन आए? मिलर और उरे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क के अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस ली और इनमें क्या किया, उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इनमें एक स्पार्क मिला, डिस्चार्ज मिला। उसी से उन्होंने अमाइनो एसिड इकट्ठा किया, जो द्रव आया उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, अमाइनो एसिड है। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इस तरीके से ही ये जो गैसेस प्रेजेंट थी पृथ्वी पर उस टाइम पर इतने तापमान में, उसकी वजह से ये जो आपका हुआ है अमाइनो एसिड यहाँ पर बना है, इन्हीं से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात की हमने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।